सेक्शन 10 के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सेक्शन 10 का देखिए जो हेडिंग है वो बात करता है ऐसी कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन को। तो कंडीशनल ट्रांसफर्स देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के फेवर में अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं और एक ट्रांसफर पे वो कोई कंडीशन अटैच कर दे रहे हैं कि भाई ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब आपके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, ठीक है, या फिर ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए तभी आपके फेवर में प्रॉपर्टी आएगी। तो जहाँ जो भी ऐसे ट्रांसफर्स होते हैं जहाँ पे ट्रांसफर किसी न किसी कंडीशन पे बेस्ड होता है, उस तरीके के ट्रांसफर को हम लोग कंडीशनल ट्रांसफर कहते हैं। अब जब भी आप प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के फेवर में आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं। ओनरशिप क्या हुआ, मतलब कि अभी प्रॉपर्टी बी के पास ये सारे राइट्स हो जाएंगे कि प्रॉपर्टी में से जितने प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट का बेसिकली जो राइट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अभी ओनरशिप के साथ हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट, मतलब प्रॉपर्टी में जितना भी राइट होता है वो आपने ट्रांसफर कर दिया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा राइट होता है राइट टू एलियनेट द प्रॉपर्टी। एलियनेट द प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ, मतलब प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करने का राइट, प्रॉपर्टी को फर्दर बेचने का राइट जो है वो भी आप ट्रांसफर करते हो। ठीक है, आप प्रॉपर्टी के ओनर हो या नहीं हो, इस बात का टेस्ट यही होता है कि क्या आपके पास उस प्रॉपर्टी को एलियनेट करने का राइट है या नहीं है। अगर आपके पास राइट है कि आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हो तो आप उस प्रॉपर्टी के ओनर होते हो। ठीक है, अब हमारा सेक्शन 10 कहता है, सेक्शन 10 हमारा ये कह रहा है कि सपोज कोई भी कंडीशनल ट्रांसफर है, यहाँ पे ये हमारी ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ये एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वर्ड इंपॉर्टेंट है, रेस्ट्रेन कर रही है बी को प्रॉपर्टी फर्दर बेचने से। मतलब जो आपका राइट टू एलियनेशन था वो उसको एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन करिए। मतलब ए ने अगर बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है और ए ने उस ट्रांसफर पे ये कंडीशन लगा दी है कि बी देखो तुम इस प्रॉपर्टी को कभी भी बेचोगे नहीं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये बी का जो राइट टू एलियनेशन था उसको कंप्लीटली रेस्ट्रेन कर रहा है। मतलब बी को वो कंप्लीटली मना कर रहा है कि बी फर्दर उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। ठीक, एक तो ये एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो गया कि अगर ए ने बी को बोला कि बी देखो तुम ना एक्सेप्ट सी, तुम किसी को भी ये प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकते, ठीक है, सी के अलावा बी जो है किसी को ये प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता। तो इस तरीके का ये जो कंडीशन है ना, ये भी एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन ही कर रही है, क्योंकि हो सकता है भाई सी जो है वो प्रॉपर्टी को ना खरीदना चाहता हो, अभी बी के ऊपर तो कंडीशन लगेगी वो सी के अलावा बेच ही नहीं सकते, तो इनका जो राइट टू एलियनेशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सफर करेगा। ठीक है, तो अगर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के फेवर में भी आप कहते हो कि हाँ आप इसको बेच सकते हो, तो इस तरीके की कंडीशन को भी लॉ में माना गया है कि ये भी एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन ही है आपके राइट टू एलियनेशन पे। देयरफॉर ये जो कंडीशन होगी वो वॉइड हो जाएगी। मतलब अगर आप एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन कर रहे हो राइट टू एलियनेशन का, अच्छा हाँ ठीक है, ए जो है वो हमारा ट्रांसफरर होता है, बी जो है वो हमारा ट्रांसफरी होता है। ये मतलब मैं प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि ये इतनी छोटी सी बात आपको पता होगी। तो अगर ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी के राइट टू एलियनेशन को कोई कंडीशन एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन कर रही है तो वो जो कंडीशन होगी ना वो आपकी वॉइड होगी। जो ट्रांसफर होगा वो वैलिड ट्रांसफर होगा। ठीक है,
जो आपने ए ने जो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है इस तरीके की कंडीशन लगा के, बाद में अगर ये केस जो है कोर्ट में जाता है तो कोर्ट क्या बताएगा कि ये जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सिर्फ और सिर्फ वो कंडीशन वॉइड होगी अगर वो ट्रांसफरी के राइट को एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन कर रही थी। तो वो जो ट्रांसफर था, ये जो सेल हुआ था इनके बीच में, वो एक वैलिड सेल होगा। ठीक है, मतलब बी जो है, बी यहाँ पे क्या कर सकता है, बी यहाँ पे ऐसे एक्ट कर सकता है, भले ही ए ने ट्रांसफर करते टाइम ऐसी सी कंडीशन लगाई थी, बट बी जो है वो ऐसे एक्ट कर सकता है एज इफ ये कंडीशन नेवर एग्जिस्टेड, मतलब एज इफ ये कंडीशन है ही नहीं। ठीक, क्योंकि ये तो भाई वॉइड कंडीशन थी। वॉइड का मतलब तो यही होता है ना कि यू कैन ट्रीट दैट थिंग एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। तो ये बात हो गई। अभी हम देखिए, हम बहुत जोर दिए हैं इस बात पे कि एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन है तो ही वो वॉइड है। जो पार्शियल रेस्ट्रेन होते हैं, जो पार्शियली रेस्ट्रेन करता है राइट टू एलियनेशन को, वो कंडीशंस हमारी वैलिड होती हैं। पार्शियल रेस्ट्रेन है अगर, तो ये हमारा बात वैलिड हो जाएगी। पार्शियल रेस्ट्रेन का क्या मतलब है कि भाई जो राइट टू एलियनेशन है वो कंप्लीट बार नहीं है उस राइट टू एलियनेशन पे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि भाई ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अभी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि बी जो हो ना, तुम प्रॉपर्टी सेल ऑफ कर जब करोगे तो पहले मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं एक बारी तुम उनसे पूछ लेना, लाइक इन लोगों के पास फर्स्ट राइट होगा प्रॉपर्टी को खरीदने का। अगर ये चारों लोग मना कर देते हैं प्रॉपर्टी खरीदने से, तब फिर तुम जिसको चाहो उसको प्रॉपर्टी बेच सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या करी है, अभी आप देखो अगर, तो ये बी के राइट टू एलियनेशन को ज्यादा असर नहीं डाल रही है ना। ये बस क्या कह रहे हैं, ये बस इन लोगों के फेवर में इन्होंने एक क्लॉज दे दिया कि आप जो हो, आपको जब भी अपनी प्रॉपर्टी सेल ऑफ करनी हो तो आप पहले मेरे फैमिली मेंबर्स से एक बार पूछ लेना कि क्या वो ये वाली प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। अगर ये चारों लोग मना कर देते हैं इस प्रॉपर्टी को खरीदने से, तब फिर आप फ्री हो किसी को भी ये प्रॉपर्टी बेचने से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी का जो राइट टू एलियनेशन है, क्या ये एब्सोल्युटली बार हुआ है? तो यहाँ पे ये एब्सोल्यूट बार नहीं है। यहाँ पे ये जो बार है ये सिर्फ पार्शली जो है, पार्शियल रेस्ट्रेन है, सिर्फ पार्शियली बार हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो जितना भी पार्शियल रेस्ट्रेन होता है वो वैलिड होता है, और इस केस में फिर ट्रांसफर भी हमारा वैलिड हो जाता है। अभी देखो, चाहे एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन हो चाहे पार्शियल रेस्ट्रेन हो, ट्रांसफर हमेशा हमारा हमेशा वैलिड रहेगा। अगर जो वॉइड होता है वो कंडीशन वॉइड होती है। अगर एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन की कंडीशन है तो वो कंडीशन वॉइड हो जाती है। बैराक की लैंग्वेज देखते हैं हम लोग एक बार। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन। प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफर की है और वो जो ट्रांसफर है एक हमारा कंडीशनल ट्रांसफर है। कंडीशन और लिमिटेशन विच एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन्स द ट्रांसफरी। तो जो ट्रांसफरी है हमारा उसको एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन करता है वो कंडीशन। ये ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी को एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन कर रही है ये कंडीशन। और एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, या फिर मतलब उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, उसके उसके बदले में कोई भी अगर उस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। मतलब उसका जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में उसको डिस्पोज ऑफ करने में, मतलब जितने भी अगर आपके इंटरेस्ट हैं प्रॉपर्टी में, उन इंटरेस्ट को डिस्पोज ऑफ आप करने का जो आपका राइट है, अगर उस राइट को कोई भी ऐसी कंडीशन है जो एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन करिए तो वो वॉइड होगी। डिस्पोजिंग हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड। ठीक है, तो ये क्लियरली क्या आप बता रहे हैं कि जो कंडीशन है ऐसी या जो लिमिटेशन है वो वॉइड होगी। ठीक है, कंडीशन या फिर लिमिटेशन हमारी वॉइड हो जाएगी। अब हम फर्दर देखते हैं, फर्दर जो हमारा बेयरैक लैंग्वेज था वो क्या कह रहा था। तो फर्दर हमारा जो बेयरैक है वो दो एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 10 के हमारे पास दो एक्सेप्शंस हैं। तो सेक्शन 10 का पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर जो लीज वाला जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और लेसर जो है,
तो लीज जब होती है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक लेसर होता है, एक लेसी होता है। तो यहाँ पे देखो लेसी के फेवर में ना ओनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं होती है, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ना हमारा लेसर ही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 10 है हमारा, बस इतना कहा जा रहा है कि ये लीज के केस में नहीं अप्लाई करेगा, ठीक है भाई, फेयर इनफ, ठीक, क्योंकि भाई लीज के केस में लेसर ही हमारा ओनर है। अगर ओनर ने कोई भी ऐसी कंडीशन लगाई है कि जो लेसी है वो फर्दर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ठीक है, ठीक है। वो फर्दर अगर वो इस तरीके की कंडीशन लगाता है जो एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन करता है लेसी के राइट्स को, लेसी को अपने राइट्स डिस्पोज ऑफ करने से, तो वो जो कंडीशन होगी वो हमारी वैलिड कंडीशन होगी। सेक्शन 10 लीज के केसेस में या फिर लेसर के केस में अप्लाई नहीं करेगा। सेकेंड एक्सेप्शन हमारा क्या है? सेकेंड एक्सेप्शन हमारा उन फीमेल्स के बारे में बात करता है जो कि हिंदू, मुस्लिम या बुद्धिस्ट नहीं है। मतलब हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट फीमेल्स के ऊपर नहीं अप्लाई करता है। तो इनके अलावा कौन कौन आ गए? इनके अलावा आ गए हमारे पास पारसीज, क्रिश्चियंस, इन लोगों पे अप्लाई करेगा ये वाला एक्सेप्शन। ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी फीमेल्स हैं जो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना बुद्धिस्ट है, और इनके फेवर में हस्बैंड ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, और इस ट्रांसफर पे ये कंडीशन थी कि ये किसी और को प्रॉपर्टी जो है सेल ऑफ नहीं करेंगी, तो वो जो कंडीशन होगी वो एक वैलिड कंडीशन होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इनके पर्सनल लॉ से ही ड्रिवन है, इनका पर्सनल लॉ ही इनको अलाउ नहीं करता है अपने हस्बैंड के अलावा मतलब इंडिविजुअली प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए, इनको इनका रिलीजन अलाउ नहीं करता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हस्बैंड के साथ ही होल्ड कर सकती हैं। तो इस वजह से अगर हस्बैंड इनके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और वो अगर ऐसी कंडीशन लगाता है कि आप फर्दर इसको प्रॉपर्टी में जो आपके राइट्स हैं आप उनको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, तो वो जो कंडीशन होगी वो आपकी वैलिड कंडीशन होगी, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा एक्सेप्शन है। हम इसका बैराक लैंग्वेज देख लेते हैं, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। Okay, condition will be void except in the case of a lease where the condition is for the benefit of the lessor or those claiming under him. ठीक है, अगर लेसर अपने बेनिफिट के लिए कंडीशन ऐसी लगाता है कि जो लेसी है वो अपने राइट्स को फर्दर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता किसी और पार्टी के फेवर में, तो वो कंडीशन जो है हमारे लिए वैलिड कंडीशन होगी। प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर टू फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन। अच्छा, ये वाला जो है यहाँ पे ये भी चीज है कि जो प्रॉपर्टी है वो नॉन हिंदू, नॉन मुस्लिम या नॉन बुद्धिस्ट वुमेन जिनके फेवर में ट्रांसफर हुई है वो इनके बेनिफिट के लिए ही ट्रांसफर हुई होनी चाहिए। Where the condition is for the benefit of the provided that the property may be transferred to or for the benefit of a woman not being a Hindu, Muslim or Buddhist, so that she shall not have power during her marriage to transfer or charge the same or her beneficial interest therein। मतलब अपने beneficial interest को जो उसका प्रॉपर्टी में है उसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकती है अगर इस कंडीशन के साथ हस्बैंड ने प्रॉपर्टी उसके फेवर में की है, तो वो कंडीशन जो होगी हमारी वैलिड होगी। अभी हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट को यहाँ पे क्यों एक्सक्लूड किया गया है? क्योंकि हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट जो विमेन हैं इनके पास राइट होता है कि वो अपने हस्बैंड बिना अपने हस्बैंड के भी वो प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली होल्ड कर सकती हैं। इस वजह से इन 3 रिलीजन की विमेन को एक्सक्लूड कर दिया गया है यहाँ से, ठीक है। तो अच्छा, एक और इसमें केस था जो मैंने आपको यहाँ पे ये वाली बात बताई थी ना, पार्शियल रेस्ट्रेन वाली, कि अगर राइट टू एलिनेशन, ये जो सिचुएशन बताई थी कि जो ट्रांसफरी है इसको बोला गया है, ए ने जो बी के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है और कंडीशन लगाई है कि पहले ये ए के फैमिली मेंबर से एक बार पूछ ले कि अगर इनमें से कोई खरीदना चाहे तो इन्हें भेज दे, तो अगर इनमें से कोई नहीं खरीदना चाहता है तो फिर वो प्रॉपर्टी जिसे चाहे उसको बेचने के लिए फ्री होगा। तो इस केस का नाम है आपका मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास। अब्बास बीवी भी कहते हैं और अब्बास अली भी, मतलब ये नाम जो है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। यही है कि
इसमें ये जो पार्शियल रेस्ट्रेन था उसको वैलिड हेल्ड कहा गया था। फैक्ट्स तो मैंने आपको बता ही दिए थे, आप थोड़ा बैक करके दोबारा से देख लेना अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। पार्शियल रेस्ट्रेन इस केस में वैलिड होल्ड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 11 के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।